अब अभी क्या पढ़ाई चल रही है राधा चरण जी? भाव भक्ति। भाव भक्ति का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी कितने अध्याय में किए हैं? 2 अध्याय। हम लोग आज 18वें अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक श्लोक का उच्चारण कीजिए। अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। आप लोग पीछे से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति अव्यर्थकालत्वम् विरक्ति मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसतिस्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने शांतिरव्यर्थकालत्वम् विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने शांतिरव्यर्थकालत्वम् विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने शांतिरव्यर्थकालत्वम् विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने शांतिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता शांतिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने। 1.5 श्लोक की आवृत्ति की है,
ने 2 श्लोक के, इसमें 1.5 श्लोक आप धारण कर लेंगे तो परीक्षा में 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर श्योर। और कहीं धारण नहीं किए तो उतना श्योर कि आपका नंबर कम हो जाएगा। हम रटने को नहीं कह रहे हैं, जैसे भी रट करके या लिख करके, जैसे भी इन श्लोक को, 3 लाइन को, 1.5 श्लोक को अपने मन में धारण कर लीजिए। थोड़ा गिनती कीजिए कितना इसमें आइटम हो रहा है। शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा, नहीं गलत बोल, आशा बंध के फिर से गिनती कीजिए। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। कितना आइटम हुआ झा जी? 9। तो यही भाव के प्रामाणिक लक्षण हैं। इसको कह रहे इत्यादयो न भावास्यु इति आदय। इतना रहता ही है और भी होता है। जात भावांकुरे जने, जिससे व्यक्ति के हृदय में भाव का अंकुरण हो जाएगा, भाव जन्म ले लेगा, भाव प्रादुर्भूत हो जाएगा, तो ये सब लक्षण आएंगे। तो पहला क्या शब्द है इसमें? शांति। शांति का अर्थ होता है कि क्षोभ का अवसर आने पर भी मन क्षुब्ध न हो। ये क्षोभ शब्द सब लोग समझ रहे हैं कि कोई नहीं समझ रहे। जिसको नहीं समझ में रहे हाथ उठाएं। क्षोभ, उद्विग्न होना, उद्वेलित होना, इरिटेट होना। इरिटेशन संस्कृत का अंग्रेजी का शब्द है एजिटेशन। इसको जानते हैं? उद्विग्न होना माने घबरा जाना, अशांत होना। लेकिन एग्जैक्ट शब्द है शांति, सहनशीलता। जहाँ घबराहट का अवसर आवे और फिर भी मन में कोई घबराहट न हो, किसी भी परिस्थिति को स्थिरता से सह ले व्यक्ति, तो इस गुण को कहा जाएगा शांति। अब समझ में आ रहा है? किसी को इस शब्द के अर्थ में कठिनाई हो तो बोलिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि क्षोभ हेतु अपि प्राप्ते शांति अक्षुभितात्मता। क्षोभ का अवसर आने पर भी, एजिटेशन का अवसर आने पर, उद्विग्न होने के अवसर आने पर भी आदमी क्षुब्ध न हो, उद्विग्न न हो, तो इस स्थिति को कहा जाएगा शांति। इसको अलग से याद करना पड़ेगा। इस विषय में उदाहरण है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि आज के 7वें दिन तक्षक दंश देगा। तो बहुत भारी कारण है ना।
इस संसार में वो सबसे विषम स्थिति, सबसे बुरा स्थिति मृत्यु है। यहाँ तो स्थिति है कि थोड़ा सा अवसर आने पर आदमी क्षुब्ध हो जाता है, और प्रसाद का 1 घंटा टाइम चेंज कर दिया जाए उस पर भी मन क्षुब्ध हो जाता है। एक दिन बिजली ना आवे एक दिन का 1-2 घंटा, तो उसी में मन क्षुब्ध हो जाता है। और शांति का क्या अर्थ है कि क्षोभ का अवसर आने पर भी मन क्षुब्ध न हो तो उसको कहा जाएगा शांति। ये शांति से थोड़ा भिन्न है, लेकिन मिलता जुलता ही है, शांति। और परीक्षित महाराज को शाप प्राप्त हुआ, उनको ब्राह्मण शाप दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था, अस्थिरता नहीं था। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वे गंगा जी के तट पर बैठे हैं और ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं, तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा, हमको अपना स्वीकार कर लीजिए, गंगा जी भी कृपा करें। द्विजोपसृष्टम कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। कह रहे हैं कि ब्राह्मण शाप दिए हैं, आकर के तक्षक हमारा दंशन करे, लेकिन आप लोग भगवान की गाथा का गान कीजिए। उनके विषय में कह रहे हैं धृतचित्त मी से, वे अपना चित्त भगवान में रखे थे, हम तो अपना मन भगवान में रखेंगे। बहुत भारी क्षोभ का अवसर है ना, किसी को केवल इतना पता चल जाता है किसी बीमारी का, तो आदमी कितना घबरा जाता है। किसी को पता चल जाए कि कैंसर है, घबरा, अरे कैंसर के कोरोना, ये पता चलते ही अब कितने लोग बहुत घबरा जाते हैं। पता नहीं कितना सत्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जिसके हृदय में भाव जन्म ले लिया है, तो विषम से विषम स्थिति में वो क्षुभित नहीं होगा, एजिटेट नहीं होगा। और इस गुण को कहा जाता है शांति। ये भाव का प्रमाणिक लक्षण है। और दूसरा लक्षण है विरक्ति, नहीं, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम, भाव उत्पन्न होने पर एक गुण विकसित हो जाता है कि व्यक्ति का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। और भजन के अतिरिक्त जो भी क्षण है वो व्यर्थ ही जा रहा है। और जो भाव स्तर का व्यक्ति है तो क्षण क्षण का उपयोग भगवान के भक्ति में करता है। अव्यर्थ कालत्वम, और इसका अर्थ है कि उसका समय व्यर्थ नहीं जाता है। और इस विषय में भक्ति सुधोदय से एक श्लोक उद्धृत किया गया है, बल्कि श्लोक आप लोग एक बार बोलिए। अच्छा, वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तः तन्वा नमन्तः अप्यनिशम न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जलः समग्र आयु हरेः एव समर्पयन्ति। वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तः
तन्वा नमन्तोप्यनिशम न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम आयु हरेरेव समर्पयन्ति। भक्त का लक्षण दे रहे हैं कि वाग्भिस्तुवंत, वाणी से स्तुति करते हुए, मनसा स्मरंत, मन से स्मरण करते हुए, तन्वा नमंत, तन से मतलब शरीर से नमस्कार करते हुए, अप्यनिशम न तृप्ता, वो रात दिन ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती है। भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्र आयु हरे रेव समर्पयन्ति। भक्त श्रवण नेत्र जला, भक्त का लक्षण दे रहे हैं कि उसके आँख से अश्रु बहते रहते हैं और भगवान को नमस्कार करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने पूरे जीवन को ही भगवान को अर्पित करते हैं। तो भाव का लक्षण है कि समय व्यर्थ नहीं जाता है। और एक लक्षण है विरक्ति। विरक्ति का ठीक से अर्थ समझना चाहिए। इंद्रियों के विषय से स्वतः ही मतलब अपने से ही अरुचि हो जाए तो उसको कहा जाएगा विरक्ति। विषयों से दूर हो जाना यह विरक्ति नहीं है, विषयों से अपने से दूर हो जाए। दोनों में अंतर समझ रहे हैं। कभी कभी किसी प्रतिबंध के चलते, संस्था के प्रतिबंध से, रोग के प्रतिबंध से, ये कई एक प्रकार का प्रतिबंध होता है। बाहरी प्रतिबंध से विषय से हम हट जाते हैं, यह वैराग्य नहीं है। अपने से विषय से अरुचि हो जाए स्वतः, पर इसको वैराग्य कहते हैं। तो अपने से इंद्रियों के विषय में अरुचि हो जाए और इसको वैराग्य कहते हैं। इस विषय में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया गया। श्रीमद् भागवतम में आप राजर्षि भरत का चरित्र पढ़ते हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके स्थिति का वर्णन किया गया है कि भगवान की पूजा करते थे और उनके नेत्र से अश्रु बहते रहते थे और क्रमम न सस्मार, उनको क्रम का बोध नहीं होता था। ऊंचे लेवल के भक्त थे, भाव स्तर के भक्त थे। और उनके विषय में लिखा गया है कि यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहौ जुवाई व मलवत उत्तम श्लोक लालस। पत्नी के और पुत्र का त्याग करना बहुत कठिन है। अरे सदा सर्वदा के लिए त्याग करने की बात तो दूर है, वो एक आध सप्ताह के लिए भी त्याग करने में लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि दुस्त्यजान, जिसका त्याग करना बहुत कठिन है। स्त्री, पुत्र और भी जो संबंधी हैं, राज्य में क्यों त्याग करना कठिन है? क्योंकि मन को बहुत पसंद पड़ते हैं। लेकिन राजर्षि भरत के विषय में कह रहे हैं कि जहौ जुवाई व मलवत, युवावस्था में ही मल के समान त्याग दिए। क्यों ये क्षमता आ गई कि उत्तम श्लोक लालसा। अब भगवान के प्रति उनकी इतनी लालसा थी कि पति नहीं, पत्नी, पुत्र, राज्य, संबंधी और भी जो चीज़ है उसको मौल के समान त्याग दिए। मौल के समान त्याग दिए, इसका क्या असर है
कभी कभी व्यक्ति शरीर से त्याग कर देता है, लेकिन मन से सोचता रहता है। बहुत सारे भक्त लोग हैं, वृंदावन में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फ़ोन करते रहते हैं ग्रैंडसन को या अपने बेटा बेटी को। लेकिन राजर्षि भरत के विषय में कह रहे हैं कि मल के समान आप रोज़ मल त्याग करते हैं तो टॉयलेट से निकलने के बाद वो चिंता नहीं कर रहे कि वो कहाँ जा रहा है, उसका क्या होगा। कोई चिंता करता है? फ्लश मारे अब उसका जो हो, चिंता नहीं करते हैं ना। और उसी प्रकार राजर्षि भरत त्याग किए पुत्र परिवार का, और फिर कभी चिंता नहीं की। तो यह है विरक्ति, युवावस्था में ही त्याग कर दिए। तो विरक्ति का अर्थ समझ रहे हैं ना, अपने से इंद्रियों के विषय में अरुचि हो जाए, और इसको कहते हैं विरक्ति। ये भाव का लक्षण है। और एक लक्षण है मान शून्यता। उत्कृष्टत्वेपि अमानित्वम। और एक स्थिति है कि आदमी में कोई योग्यता ही नहीं है, निकृष्ट है, तो वह मान की अपेक्षा न करे, तो इसको मान्य शून्यता नहीं कह रहे हैं। वो सक्षम है, उसमें गुण है, बहुत उत्कृष्ट है, हायर रैंक का है, लेकिन फिर भी मान की इच्छा न रखे, तो इसको कहा जाएगा मान शून्यता। योग्य होने पर भी मान की इच्छा न रखना, यह है मान शून्यता। और इसके विषय में उदाहरण दिया गया है एक राजा का नाम था भगीरथ। वे कह रहे हैं, पद्म पुराण से श्लोक दे रहे हैं कि हरौ रतिम बहन्ने स नरेंद्राणाम शिखामणि। वे राजाओं में भी श्रेष्ठ थे, चूड़ामणि थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन भगवान में रति उत्पन्न हो गई तो भिक्षा मटन अरिपुरे स्वपाकम अपि बंदते। जब भाव उत्पन्न हो गया तो भिक्षा मांगने लगे, और भिक्षा मांग रहे थे जिससे शत्रुता थे उससे भी। ये भिक्षा मांगना ये अपने आप में दैन्य का बोधक है। किसी से कुछ मांगना ये दैन्य है। लेकिन राजा भगीरथ के विषय में कह रहे हैं कि मांगते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी किसी को छोड़ करके। कभी कभी होता है तो हम लोगों को कुछ मांगना होगा तो जो अपने ग्रुप का है उससे मांग लेंगे, जिससे मेल मोहब्बत है उससे मांग लेंगे। लेकिन इनके विषय में कह रहे हैं कि भिक्षा मांग रहे थे तो जिससे दुश्मनी थी, इस समय तो है नहीं, पहले जिससे दुश्मनी थी, जो प्रतिद्वंदी राजा थे, तो उनके गली में भी जा कर के भिक्षा मांगते थे और उनको भी नमस्कार करते थे। और दुश्मन को नमस्कार करने की बात तो दूर है, जो चंडाल हैं, स्वपच हैं, जो कुत्ते का मांस खाते, उनको भी नमस्कार करते थे। जबकि राजाओं में शिखामणि ये बहुत श्रेष्ठ राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन भिक्षा मांगते हुए अपने शत्रुओं के नगर में भी जाते थे और चंडालों को भी नमस्कार करते थे। और इसको कहते मान शून्यता। इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं, लाला बाबू का। लाला बाबू ब्रज में एक भक्त हो गए, बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए हैं। लाला बाबू का मंदिर भी यहाँ है, बड़ा मंदिर है,
टेढ़े खंभे वाला लाला बाबू का यहाँ मंदिर है। वे बंगाल में जमींदार थे, बड़े जमींदार थे। और घटना यह हुई कि उनका खूब बड़ा घर था, बड़ा बिल्डिंग, एंड उसी के बगल में ही एक मलाह का, धीवर का, मलाह समझते जो नाव खेते हैं, और उसका घर था। वो बिल्कुल गरीब था। और जाड़ा के दिन में धूप के लिए, जाड़ा में लोग धूप में बैठते हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, मलाह थे जाति के, तो उनके ग्रैंड डाउटर, उनकी नातिन, समझ रहे हैं ना, उनके बेटा का बेटी से खाट लगा करके बाहर और वहाँ सुला दी। वो दिन में उधर थे। अब कुछ देर के बाद तो छाया आने लगा, दिन समाप्त हुआ, तो उनके ग्रैंड डाउटर कहे, बाबा दिन शेष हैला। मतलब वो अपने दादा को कहे कि दादा अब तो दिन समाप्त हो गया, मतलब अब घर में चलिए। और लाला बाबू एक वाक्य यही सुने, दिन शेष हैला। मैंने उनकी व्याख्या थे कि जीवन का दिन शेष हो गया, समाप्त हो गया। तो वो तो अपने दादा को कह रही थी लड़के, उसके वाक्य को सुन करके तुरंत वे सब सेटल किए और जमींदारी का सब जिम्मेवारी छोड़ करके और वृंदावन में आ गए। वर्धमान जिला का और सब तो अपने बेटों को दे दिए, लेकिन एक जिला का जमींदारी वर्धमान जिला का अपने पास रखे थे। वो राजा थे, आ गए वृंदावन, लेकिन अभी अभिमान तो खत्म हो गया था, लेकिन अभिमान का छाया वर्तमान था। वे एक जिला के जमींदारी से जो भी आमदनी आती थी तो उसको यहाँ विभिन्न मंदिरों में खर्च करते थे, ठाकुर जी की सेवा में। फिर भी था, लेकिन दीक्षा जिस व्यक्ति से लेना चाहते थे वो दीक्षा दे नहीं रहे थे। अब वो अपने मित्रों से विचार किए या खुद अपने विवेक से कि आखिर हम में कुछ अयोग्यता है तभी दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने से ही समझ गए कि हमारा अभिमान नहीं गया। तो ये मंदिर बनाए थे और उसी समय दक्षिण भारत का कोई बड़ा सेठ भी मंदिर बनाया था। और कभी कभी यहाँ आने पर भी प्रतिद्वंदिता रहती है, सोसाइटी का भी कुछ। और तो ये भी मंदिर बनाए थे वो भी, तो इन लोगों में कोई बहुत मेल मोहब्बत नहीं था, थोड़ा कंपटीशन की भावना थी, प्रतिद्वंदिता थी। कुछ लाला बाबू को था अभिमान कि हम भी भाई मंदिर बनाए हैं, तो उसके पास कभी नहीं जाते थे। लेकिन समझ गए कि हमारे अभिमान के चलते हमको दीक्षा नहीं मिल रही है। तो जो दक्षिण भारत के सेठ थे वो अन्य क्षेत्र चलाते थे और सीधे लाइन में जा कर के खड़ा हुए, लाइन में खड़ा हुए। अब तो वो देखे दक्षिण भारत वाले कि जो मंदिर बनाया है बहुत बड़ा जमींदार रहा है, वे मैंने ये लाइन में खड़ा है। और वे आए, सम्मान किए। तो कहने का आशय यह है कि इसको कहते हैं मान्य शून्यता। ये मंदिर बनाए थे, बड़ा जमींदार थे, लेकिन सीधे भिक्षा के लिए लाइन में जा कर के खड़ा हो गए। यह कुछ 200-250 वर्ष पहले की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। लाला बाबू
तो यह मान्य शून्यता। और इसके बाद आशा बंध। आशा बंध का क्या अर्थ होता है? जब भगवान के प्राप्ति के दृढ़ आशा रहती है, संभावना को बनाए रखते हैं, तो इसको आशा बंध कह रहे हैं। आशा समझ रहे हैं ना? और आशा को जो बांध करके रखे तो आशा बंध है। और इस विषय में पद्यावली से रूप गोस्वामी के संग्रह को उद्धृत किया गया है। और इस श्लोक को थोड़ा आप लोग पीछे से बोलिए। न प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि वा जोगोऽथवा वैष्णवो न प्रेम न प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि वा जोगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। प्यच्छेद्य मूला सती। प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। ये जो भाव के लक्षण हैं, इसी बलराम हाल में कभी हम लोगों के गुरु महाराज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी बड़ा विस्तार से कई एक दिन कथा बोले थे। रिकॉर्डिंग सुलभ होगा और जिनको विशेष रुचि हो तो वहाँ सुन सकते हैं। बहुत सुंदर कई एक दिन तक बोले थे। हम लोग आशा बंध। आशा बंध का अर्थ है कि आशा का बंधन है। वो दृढ़ आस लगा करके बैठा है। यद्यपि अपने में कई एक प्रकार के अयोग्यता की भावना करते हैं। स्वाभाविक है, साधक में दैन्य आ जाता है, मानो शून्यता है,
वो अपने तरफ विचार करके तो निर्णय लेता है कि हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, हम उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन भगवान के गुण पर विचार करके अपने आशा का त्याग नहीं कर पाता। तो परिभाषा आप लोगों को अर्थ लिखना होगा और केवल इतना लिखना चाहिए, भगवत प्राप्ति के दृढ़ संभावना। अपने तरफ अयोग्यता ही अयोग्यता दिखता है। आप रूप सनातन के उक्ति को जानते हैं, अपना अयोग्य देखी मने पाप छो, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि अपने तरफ विचार करने पर तो बहुत भारी क्षोभ मन में हो रहा है, लेकिन आपके गुण लोभ उत्पन्न कर रहे हैं। इस श्लोक में एक भक्त भगवान से ही कह रहा है। फिर से एक बार बोलिए, अच्छा श्लोक। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानम वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। भक्त भगवान से कह रहा है कि न प्रेमा, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है। श्रवणादि भक्तिरपि वा, ये प्रेम के जो साधन हैं श्रवण कीर्तन, वह भक्ति भी नहीं है, साधन भक्ति भी नहीं है। योगोऽथवा वैष्णवो, या अष्टांग योग का भी अनुशीलन नहीं है। वैष्णव योग, योग मतलब अष्टांग योग, और अष्टांग योग में एक सबीच ये सगर्भ ध्यान होता है, और उसी को वैष्णव योग कह रहे हैं कि हम तो भगवान का ध्यान भी नहीं करते हैं। ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो, कि न ज्ञान का अनुशीलन है, न मैं वर्णाश्रम का कर्म का पालन कर रहा हूँ, वो धर्म नहीं है, कर्म का भी अनुशीलन नहीं हो, हमारी कोई अच्छी जाति भी नहीं है, लेकिन आपके प्राप्ति की आशा को मैं समाप्त नहीं कर पा रहा, इसको नहीं छेदन कर रहा। क्यों? हीनार्थाधिक साधक, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप तो दीनहीन व्यक्ति के भी प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, बल्कि भगवान दीनहीन पर अधिक दया करते हैं। दीनेर अधिक दया करे भगवान। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप तो दीनहीन के अर्थ को संपादित करने वाले हैं, और इसलिए अच्छेद्य मूला सती, अब ऐसी आशा है कि जिसका छेदन नहीं किया जा सकता। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्।
हे गोपीजन वल्लभ, यह जो हमारी दृढ़ आशा है यही हमको व्यथित कर रही, हमको दुखी कर रही। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा का छेदन नहीं कर पा रहा, आशा को नहीं तोड़ पा रहा। तो आशा को संजो करके रखना, भगवान के प्राप्ति के आशा को संजो करके रखना, इसको कहते हैं आशा बंध। इस श्लोक बहुत अच्छा है, तो एक बार फिर आप लोग बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। न प्रेमा, हमसे आगे मत जाइए, हमारे साथ। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा जोगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सति। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशय। हम केवल स्पीड के विषय में कहे, साउंड के विषय में नहीं। साउंड के लिए फ्री है, स्पीड कंट्रोल केवल है। फिर से बोलिए। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा जोगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सति। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। एक गुण है समुत्कंठा। समुत्कंठा का अर्थ है कि अभीष्ट लाभ के लिए, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत भारी लोभ। अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए जो भारी लोभ है, प्रबल लोभ है, उसी को समुत्कंठा कहा जाता है। और अध्यात्म जगत में ये लोभ का बहुत भारी महत्व है। वास्तव में प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है, लौल्य, लोभ। तो अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए भारी लोभ को समुत्कंठा कहते हैं। ये समुत्कंठा का क्या स्वभाव होता है, क्या नेचर है, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उत्कंठा, उत्कंठा का क्या मतलब हुआ कि गर्दन को ऊपर उठा। आप कभी रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कि एकदम निश्चित है कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आएगी ही, और घंटी होता है, अनाउंस होता है, वो पता है कि अभी अनाउंस हुआ तो कम से कम 2-4 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन अनाउंस होते ही पहले घंटी बजती थी, और घंटी बजते ही बस खड़ा हो गया, और झोला लेकर खड़ा हुए तो वो भी एक बात थी, उतना तक भी स्थिर नहीं रहते हैं।
वो लाइन के तरफ गर्दन उठा उठा करके देखते हैं। तो इसको उत्कंठा कहते हैं। कब ट्रेन आ रही है, कहाँ पहुँची, सब ऐसा देखे हैं यात्रियों को ना। कुछ लोग खुद भी ऐसा उत्कंठा प्रकट किए होंगे। तो इसको उत्कंठा कहते हैं। तो भगवान के प्राप्ति के लिए उत्कंठा नहीं, समुत्कंठा। तो रेल के प्राप्ति के लिए, ट्रेन के प्राप्ति के लिए तो उत्कंठित रहता है व्यक्ति। यहाँ कह रहे हैं कि जो भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेगा तो अपने लक्ष्य को, भगवान की सेवा को, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए समुत्कंठित रहता है। और परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए भारी लोभ को समुत्कंठा कहते हैं। और इस विषय में कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक उद्धृत किया गया। श्लोक बहुत सरल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, है ना। आनम्रामसित भ्रुवोपचिताम् अक्षीणपक्षाङ्कुरे आनम्रामसित भ्रुवोपचिताम् अक्षीणपक्षाङ्कुरे आनम्रामसित भ्रुवोपचितामक्षीणपक्षाङ्कुरे स्वालोलमनुरागिणोर्नयनयोर् आराद्रामृदौ जल्पिते ताम्रामधरामृते मदकलाम् अम्लानवंशिष्वने आताम्रामधरामृते मदकलाम् अम्लानवंशिष्वने श्वासास्ते मम लोचनं व्रजशिशोर्मूर्तिं जगन्मोहिनीम् नीचे का लाइन आशास्ते मम लोचनम, हमारा लोचन आशान्वित है, आशा कर रहा है। ब्रज शिशोर मूर्तिम जगन मोहिनीम, तो ब्रज किशोर हैं, ब्रज किशोर की जो मूर्ति है जगन मोहिनीम, सारे संसार को आकर्षित करने वाले। और हमारे आँख उसी मूर्ति के दर्शन की आशा कर रहे हैं। यह समुत्कंठा है। अब उस मूर्ति का वर्णन कर रहे हैं कि आनम्रा मसित भ्रुवोपचिता अक्षीण पक्षांकुरे।
भगवान के जो जगन मूर्ति है ब्रज शिशु, ब्रज किशोर का, वो नम्र, उसकी आँखें झुकी हुई हैं, टेढ़ी हैं, और अक्षीण पक्षांकुर। आँख के विषय में दो बात कह रहे हैं। पहली बात तो यह कह रहे हैं कि नम्र, ये झुकी हुई है और असितः काली काली हैं। और एक बात कह रहे हैं कि अक्षीण पक्षांकुर, और उस आँख के ऊपर जो भौवें हैं तो बहुत घनी हैं, और स्वालोला नुरागिणोर नयनोर आर्द्रा मृदो जल्पित, और लोल, अपने प्रेमियों के प्रति आँखें बहुत चंचल है और बहुत मधुर वाणी है, और ताम्रा धरा मृते मदकला आम्लान बंसी ध्वरे, और जो लाल लाल अधर हैं, तांबे के समान लाल लाल जो अधर हैं, और उसके ऊपर मदकला, लोगों को मतवाला करने वाला, मदिरा निकृष्ट करने वाला बंसी की ध्वनि है। तो ऐसे वे ब्रज किशोर का, ब्रज शिशु के रूप का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आशास्ते ममलोचनम ब्रज शिशोर मूर्ति जगत मोहिनी, उसी जगत आकर्षक मूर्ति के दर्शन के लिए हमारे आँखें लालायित हैं। यह है समुत्कंठा। और कितने गुणों की चर्चा हुई? 6। अभी कितने बाकी रह गए? 3। और 3 कौन कौन हैं? समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। और इस विषय में एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, राधा रानी का वर्णन है। रोदन बिंदु मरंद स्यंदन दृगिंदी वराद्य गोविंद तव मधुरस्वर कंठी गायति नामावली बाला। तव मधुरस्वर कंठी गायति नामावली बाला। बाला मतलब जो कम उम्र की है, नित्य किशोरी है राधा रानी, उनका वर्णन कर रहे हैं कि आपके नामावली को, नाम को वो मधुर स्वर से, मधुर स्वर में गा रही है। और राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं कि रोदन बिंदु मरंदस्य, रोदन बिंदु मरंदस्यंदन, उनका आँख कमल के समान है, और अश्रु के जो बिंदु हैं वो मकरंद के समान हैं। तो मकरंद का रोदन बिंदु रूप मकरंद का विसर्जन करते हुए और मधुर स्वर से आपके नाम को सदा वे गा रही है। और यह गुण है नाम गाने सदा रुचि। भाव भक्ति का लक्षण है कि भगवान के नाम गान में सदा रुचि रहती है। और एक गुण है तद गुणाख्याने आसक्ति, भगवान के गुण गान करने में आसक्ति होती है। और इसके लिए कृष्ण करणामृत से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि माधुर्यादपि मधुरम, माधुर्य से भी अधिक मधुर, और मनमथ तातस्य किमपि कैशोरम। कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि जो कृष्ण का कोई अनिर्वचनीय किशोरावस्था है, किशोर स्वरूप है, तो मूर्तिमान माधुर्य से भी मधुर है। और मनमथ तातस्य,
वो मनमथ का, कामदेव का जनक है। और चापल्यादपि चपलम, और चापल्य से भी, चंचलता से भी अधिक चंचल है। और चेतोवत हरंत हंत किम कुर्म, वह हमारे चित्त को खींच रहा है, हमारे मन का हरण कर रहा है, अब हम क्या करें। तो भगवान के, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति होती है। इसमें कई एक गुण का गान कर रहे हैं, मधुर से भी मधुर है, मूर्तिमान माधुर्य से भी मूर्ति, और कामदेव के भी जनक, और चंचलता से भी अधिक चंचल। और यही हमारे मन का हरण कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या करें। और उनके गुण के वर्णन करने में आसक्ति, यह भाव का लक्षण है। और तद बसति स्थले प्रीतिर, भगवान की जो लीला स्थली है उसमें प्रेम होता है। और इसमें रूप गोस्वामी श्लोक उद्धृत कर रहे हैं या रचना करके बोल रहे हैं कि अत्रासित किल नंद सद्म शकटस्यत्रा अभवद भंजन, कदा मधुपुरी नहीं इत्थम माथुर वृद्ध विगलत पेयूष धारम पिबन आनंदाश्रुधर कदा मधुपुरी धन्यास चरामी अहम। करें कि कब अवसर आएगा कि किसी रियलाइज्ड सोल के मुख से लीला स्थली का वर्णन सुनते हुए मैं ब्रजमंडल में विचरण करूँगा। तो करें कि अत्रासित किल नंद सद, कहें कि कोई मथुरा का, ब्रजमंडल का उन्नत भक्त भगवान का प्रेम वर्णन कर रहा है कि यही नंद भवन है, यही कृष्ण का जन्म हुआ था। शकटस्य अत्र अभोध भंजन, यही स्थान है जहाँ कृष्ण शकट भंजन किए, शकटासुर का वध किए। बंध छेद्य करोपि दाम भी रभूत बद्धोत्र दामोदर, करें कि जो सब प्रकार के बंधन को दूर करने वाले हैं, वह दामोदर भी इसी स्थान पर बंधे थे। तो इत्थम माथुर वृद्ध विगलत पीयूष धाराम पिबन, अरे कि इस प्रकार ब्रजवासी के मुख से अमृत की धारा का पान करते हुए, लीला स्थली के वर्णन रूप अमृत के धारा का पान करते हुए, और कब मैं ब्रजमंडल में विचरण करूँगा। और भाव भक्ति का एक लक्षण है कि लीला स्थली से प्रेम होता है, और लीला स्थली पर जा करके वहाँ के लीला का आस्वादन करता है व्यक्ति। ये एक लक्षण। जैसा हम लोग धाम के विषय में पढ़े कि कोई श्रवण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, और किसी प्रकार से धाम से संबंधित है, तो उसके मनोरथ को धाम पूरा कर देता है। लेकिन फिर भी जो उन्नत भक्त हैं, तो वे ब्रजमंडल में विचरण करते रहते हैं और भगवान के लीला स्थली का आस्वादन करते हैं। लीला स्थलियों में उनका विशेष प्रेम होता है। तो भाव का यह एक लक्षण है। तो इस प्रकार हम लोग 9 लक्षण को यहाँ देख रहे हैं। फिर से वह श्लोक लाओ, फिर से उस श्लोक को आप लोग बोलिए। क्षान्तेरव्यर्थ कालत्वम् विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि
आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्युः जात भावांकुरे जनः जात भावांकुरे जने। भाव भक्ति के प्रमाणिक लक्षण हैं शांति। शांति का अर्थ हुआ कि क्षोभ का अवसर आने पर भी क्षुभित न होना। इस विषय में उदाहरण दिया गया परीक्षित महाराज का। और अव्यर्थ कालत्व, एक एक क्षण का भजन में उपयोग करना, एक क्षण भी व्यर्थ न जाना। विरक्ति, विरक्ति का अर्थ है कि अपने से ही विषय के प्रति अरुचि हो जाना। इस विषय में उदाहरण दिया गया है राजर्षि भरत का। मान शून्यता, योग्य होने पर भी मान की इच्छा न रखना, इसको कहा जाएगा मान्य शून्यता। इस विषय में पद्म पुराण से उदाहरण दिया गया राजा भगीरथ का। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तरफ से एक उदाहरण दे रहा है लाला बाबू का। और आशा बंध, अपने अयोग्यता का विचार करके भी भगवान के योग्यता, भगवान के कृपालुता के बल से भगवत प्राप्ति की आशा बनाए रखना, यह है आशाबंध। और संक्षेप करना चाहें तो भगवत प्राप्ति के दृढ़ संभावना को आशाबंध कहते हैं। समुत्कंठा, भगवत प्राप्ति के लिए, अभीष्ट लाभ के लिए भारी लोभ को समुत्कंठा कहते हैं। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम बोलने में सदा रुचि। और आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के गुण बोलने में आसक्ति। और प्रीति तद्वसति स्थले, भगवान के लीला स्थलियों में प्रेम। यह 9 लक्षण हैं, ये भाव भक्ति के प्रमाणिक लक्षण। इस अर्थ में कि अश्रु और पुलक वहाँ भी संभव है जहाँ वास्तव में भाव नहीं। तो रति के ये 9 लक्षण है, भाव के ये लक्षण। ये तो भाव के लक्षण हो गया, हम लोगों को यही पढ़ना है। लेकिन भाव से संबंधित कुछ और बातें कभी कभी किसी व्यक्ति में देखा जाता है कि भाव के लक्षण आते हैं लेकिन वास्तव में भाव नहीं होता। भाव के लक्षण आते मतलब अश्रु आता है, कंप होता है, लौटने लगता है, लेकिन उसके हृदय में भाव अंकुरित नहीं हुआ। तो इसको क्या कहा जाएगा? रत्याभास, भावाभास। वो रति जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में रति है नहीं। भी रत्याभास का प्राकट्य कैसे हो जाता है? ये रत्याभास का 2 भाग किया गया। एक को कहते हैं प्रतिबिंब और एक को कहते हैं छाया। ये प्रतिबिंब का क्या अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई उन्नत भक्त है, उसके हृदय में भाव प्रकटित है और उसके भाव का प्रतिबिंब वो भक्त के संग से या किसी तरह से उसके भाव का प्रतिबिंब दूसरे व्यक्ति के हृदय में पड़ गया, जो अभी मोक्ष की आकांक्षा रख रहा है। वो इतना तो जरूरी है कि मोक्ष के आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के हृदय में भाव का अंकुरण नहीं हो सकता। मोक्ष लघुताकृत, जहाँ भाव है तो मोक्ष के प्रति है बुद्धि हो जाएगी। लेकिन कोई मोक्ष का इच्छुक है,
या अभी भोग की भी स्प्रिया है और उसके शरीर में भी भाव के लक्षण देखे जाते हैं, तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? यह भाव नहीं है, यह भाव का आभास है। वह कैसे यहाँ आ गया? तो दो स्थिति में होता है। एक को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का अर्थ है कि कोई शुद्ध भक्त है, उन्नत भक्त है, और उसी का भाव प्रतिबिंबित हो जाए दूसरे के हृदय में। यह भक्ति है, ये विज्ञान है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। संकल्प का प्रभाव होता है, भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी के संकल्प से, आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज को भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी शुद्ध भक्त के हृदय का भाव मुमुक्षु में, ये साधारण व्यक्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है, तो उसमें भी भाव का लक्षण आने लगता है। तो इसको कहेंगे प्रतिबिंब। और एक छाया, जैसे शुद्ध भक्त है जिसके हृदय में भाव भक्ति है, तो उसके संग से उसका छाया पड़ता है, या भगवान के सानिध्य से, या धाम के सानिध्य से भाव का छाया उदित हो जाता है, तो उसमें भी भाव के लक्षण आने लगते हैं। उसका भाव नहीं है, उसके हृदय में भाव नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का भाव का छाया पड़ रहा है, तो उसमें भाव का लक्षण आ रहा है, तो इसको कहा जाएगा छाया। तो रत्याभास के कितने भेद हुए? दो, प्रतिबिंब और छाया। तो प्रतिबिंब और छाया में अस्पष्ट कौन होता है? मान लीजिए कि दर्पण में आप अपना मुख देख रहे हैं, तो वो तो प्रतिबिंब है, और कभी कभी यहाँ खड़ा हो जाए रात्रि में तो आपका छाया आता है। दोनों में स्पष्ट कौन होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इतना स्पष्ट होता है कि अपना तिलक सुधार सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छाया में स्पष्ट नहीं देख सकते। तो रत्याभास में जो प्रतिबिंब रत्याभास है, तो वह अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मुमुक्षु के, जिसके मन में अभी मोक्ष की वांछा है या भोग की वांछा है, तो वहाँ तो रति प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन लक्षण दिखने लगा तो मतलब है कि उसमें प्रतिबिंब आ रहा है। और किसी स्थान के प्रभाव से, वैष्णवों के संग के प्रभाव से कभी कभी उसका छाया आ जाता है, तो इसमें लक्षण कमज़ोर दिखते हैं। प्रतिबिंब में स्पष्ट लक्षण दिखते हैं और इसमें लक्षण कमज़ोर दिखते हैं। तो यह वास्तविक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। ये प्रतिबिंब भाव का भी महत्व है, छाया भाव का भी महत्व है। छाया भाव के विषय में एक चीज़ और समझना चाहिए कि छाया भाव है और उसी से जो भी संसारिक क्लेश है कभी कभी देखा जाता है कि उसी से समाप्त हो जाता है। तो जिस भाव छाया से संसारिक क्लेश पूरा पूरा समाप्त हो जाए तो उसको कहा जाएगा पारा, परा, पारन, परा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा समरी स्टडी है, मिला जुला करके लिखे, तो छाया और परा का एक साथ वर्णन किए हैं और प्रतिबिंब का भी डिस्क्रिप्शन दिए हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं किए। तो समझ रहे हैं, एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ हुआ किसी दूसरे उन्नत भक्त के हृदय का भाव प्रतिबिंबित हो रहा है। मुमुक्षु में, मुमुक्षु के हृदय में भाव लक्षण आ जाएगा, या भक्तों के संग से उनके भाव का छाया प्रकट हो रहा है। तो भाव नहीं है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि कभी कभी प्रतिबिंब छाया, प्रतिबिंब भाव
या छाया भाव ही भक्तों के कृपा से अस्थायी हो जाता है। तो जो इतना दुर्लभ चीज़ है, आया क्षणिक रूप से चंचल होता है, छाया तो बहुत ही फ्लिकरिंग होता है, चंचल, लेकिन वही अस्थायी बन जाए तो बहुत भारी उपलब्धि हो जाएगी ना। इस अर्थ में यह भी महत्वपूर्ण है। और लेकिन भक्तों का कोप हुआ, अपराध हुआ तो तुरंत समाप्त हो जाता है। और केवल प्रतिबिंब और छाया ही समाप्त नहीं होता है, जो भाव है, ओरिजिनल भाव, वह भी भक्तों के प्रति भारी अपराध कोई कर दिया, श्रेष्ठ भक्त का भारी अपराध किया, तो ओरिजिनल भाव से किस स्तर पर आ जाएगा? बिंब माने प्रतिबिंब या छाया के स्तर पर आ जाएगा, या वो घटते घटते चंद्रमा के समान क्षीण भी हो सकता है। चंद्रमा धीरे धीरे घटते हैं ना, एक दिन अमावस्या को तो क्षीण, तो भाव समाप्त भी हो सकता है, या अहंग्रहोपासना में बदल सकता है। अहंग्रहोपासना एक उपासना की पद्धति है जिसमें अध्यात्मवादी अपने को भगवान जैसा ही मानता है, तो भाव स्तर को प्राप्त हुआ और इस दुर्गति में जा सकता है वैष्णवों के अपराध से, खास करके उन्नत भक्तों के अपराध से। तो यह रत्याभास है, इसमें ह्रास होता है। और भक्तों के कृपा से रत्याभास है, प्रतिबिंब है, यह छाया है, वह भी अस्थायी भाव हो सकता है। तो प्रतिबिंब भी आ रहा है, छाया भी आ रहा है, तो एक संभावना है ना। इस अर्थ में यह भी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वास्तव में भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लिए, जिसके हृदय में भाव जागृत हो चुका है, और उस व्यक्ति में कोई भारी दुर्गुण भी देखा जाए, कोई बहुत बुरी आदत भी देखा जाए, लेकिन फिर भी उसकी महिमा में कमी नहीं। वो भाव स्तर को प्राप्त कर लिया है तो उसकी महिमा वैसे ही है। कुछ आकस्मिक दोष देख करके, कुछ बुरी आदत देख करके उसमें है बुद्धि नहीं कर सकते, उसकी महिमा में कमी नहीं आ सकती। इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किए हैं नृसिंह पुराण से कि जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा में आप देखते हैं ना कि उसमें तो धब्बा है, धब्बा है ना, लेकिन धब्बा कभी भी चंद्रमा के तेज को समाप्त नहीं कर सकता। जो उसकी चांदनी फैलती है उसको बाधित कर सकता है धब्बा। तो उसी तरह कोई भक्त भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लिया है, कदाचित उसका कोई बुरा स्वभाव है, बुरी आदत है, फिर भी उसकी महिमा में कमी नहीं होती है। भगवती च हरा अनन्य चेता भृषमलिनोपि विराजते मनुष्य, कह रहे हैं कि भगवान हरि में अनन्य चेता, जो एक निष्ठ भक्त है, चित्त लगाया हो तो भृषमलिनोपि, भले ही उसमें बहुत भारी बुराई हो तो फिर भी विराजते मनुष्य, वह व्यक्ति शोभित होता है, श्रेष्ठ है। नहीं सस्कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवता उपैति चंद्र, चंद्रमा में काला धाबा है, मृग का धाबा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अंधकार उसको ढक दे। धब्बा होने से क्या हुआ, उसके चांदनी को कोई रोक नहीं सकता। तो उसी तरह भाव स्तर के भक्त की बहुत महिमा है, दुर्गुण देखने पर भी उसकी महिमा में कमी नहीं आती। और कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाव का स्तर प्राप्त करने के बाद भी वैष्णव के अपराध से वो भाव क्षीण हो जाता है। भगवान राम के चरित्र में आप देखते हैं कि जाम्बवान जी
बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन कौन द्विविध बांदर कौन बना है? द्विविध तो कौन? पहले भगवान राम में क्या थे? आए सिर्फ द्विविध उस समय भी थे। तो लक्ष्मण जी का अपराध करने से उस समय भगवान के प्रिय थे, सेवा में थे, लेकिन लक्ष्मण जी का अपराध करने से आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण के लीला में आसुरी भाव में उस बंदर का उल्लेख है ना। तो भक्तों के अपराध से भाव का क्षय हो जाता है। और आप ध्यान दीजिए, स्मरण में लाइए कि भक्ति के जहाँ विभाजन है तो भाई दो विभाजन होना चाहिए, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। लेकिन विभाजन 3 हो रहा है, इसलिए कि यद्यपि यह भी प्रेम का ही प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन यहाँ संभावना है कि इसमें ह्रास हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग प्रेम का वर्णन सुनेंगे कि प्रेम का स्तर प्राप्त हो जाने पर वो ध्वंस का अवसर आने पर भी वो खंडित नहीं होता। तो प्रेम और भाव में यह अंतर है, दोनों का नेचर एक है, फिर भी अंतर है। दोनों में चित्त मसृण होता है, आर्द्र होता है। भाव भक्ति में तो मसृणता प्रारंभ होती है, प्रेम आने पर वो द्रवीभूत हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन अब भाव के स्तर पर जब तक हैं तब तक बैक गियर का भी संभावना है। प्रेम के स्तर प्राप्त हो जाने पर वो रिवर्स गियर वो वहाँ नहीं, वहाँ से नीचे नहीं आ सकते। तो ये थोड़ा अंतर भी है। और इस प्रकार हम लोग भक्ति के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। और अभी वैष्णव महाराज के कृपा से हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्लास चलता रहेगा, बीच बीच में गए पाएगा, बीच बीच में छुट्टी आएगी, लेकिन अभी 2 सप्ताह तक क्लास चलता रहेगा। हरे कृष्णा।